हेलो दोस्तों, फीटर निमी एमसीक्यू सीरीज़ के 39वें वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे 38 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप वहां देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एमसीक्यू को ख़त्म कर चुके हैं। हम फोर्थ सेमेस्टर के एमसीक्यू को शुरू किए, जिसके 40 पिछले वीडियो में हम 40 नंबर तक डिस्कस किए थे। आज से हम 41 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। क्या कह रहा है कि यदि शाफ्ट के ऊपर देखते क्वेश्चन, यदि शाफ्ट के बीच की दूरी कम है, तो किस प्रकार के बेल्ट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में है वी बेल्ट, फ्लैट बेल्ट, लिंक बेल्ट या रिब्ड बेल्ट। तो यदि शाफ्ट के बीच की दूरी कम होती है तो वहाँ हम वी बेल्ट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको वी बेल्ट, फ्लैट बेल्ट, लिंक बेल्ट और रिब्ड बेल्ट सबका आपको फिगर बताते हैं बुक की ओर ले चल के। तो ये देखिए, हमारा ऑप्शन में पहला था वी बेल्ट। तो वी बेल्ट हमारा कैसा होता है? तो ये हमारा वी बेल्ट होता है। उसके बाद हमारा था फ्लैट बेल्ट। तो फ्लैट बेल्ट हमारा ये होता है। उसके बाद हमारा था लिंक बेल्ट ये होता है। उसके बाद हमारा था रिब्ड बेल्ट। तो रिब्ड बेल्ट इसमें नहीं है, आपको हम बताएंगे फिर। ये देखिए, फ्लैट बेल्ट ये है, वी बेल्ट ये है, मल्टीपल बेल्ट ये है, रिब्ड बेल्ट ये है। यहाँ पर रिब्ड बेल्ट ये है हमारा, टूथ और टाइमिंग बेल्ट ये है, और लिंक बेल्ट हमारा ये है। तो यही सब बेल्ट का फिगर है जो आपको हम फिगर बता चुके हैं। तो यही हमारा वी बेल्ट है। जो यदि शाफ्ट के बीच की दूरी कम होता है तो हम कौन सा बेल्ट प्रयोग करते हैं? तो वी बेल्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अब चलते हैं। चलिए नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि छोटे स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन के नीचे क्यों रखा जाता है? छोटे स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन के नीचे क्यों रखा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। कंपन को रोकने के लिए, या वजन कम करने के लिए, या क्रो बार स्वीकार करने के लिए, टू एक्सेप्ट टू क्रो बार। अच्छा, डी ऑप्शन है मशीन को संतुलित करने के लिए। जिसका आंसर क्या हो जाएगा कि छोटे स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन के नीचे इसलिए रखा जाता है कि क्रो बार को वहाँ जगह मिल सके उठाने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्रो बार स्वीकार करने के लिए। चलिए आपको बुक की ओर ले चलते हैं, क्रो बार क्या है आपको बताते हैं। तो ये देखिए, यही हमारा क्रो बार होता है। ये हमारा क्रोबार। तो क्रोबार होता क्या है तो देख लेते हैं हम। क्रोबार क्या होता है कि क्रोबार वह बल प्रदान किया जाता है जिससे भारी सामान उठाया जाता ले जाता है। क्रोबार स्टील की बॉडी, एक मिनट। तो यही था क्रोबार का यूज। क्रोबार का योग भारी सामान उठाया जाता है और ले जाया जाता है। तो यही हमारा क्रोबार है। देखिए, सिंगल इंडेड है, यहाँ डबल इंडेड है, और क्रोबार को यहाँ से उठाया जाता है। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा 43 नंबर, कि दो फिक्स्ड पुल्ली के बीच बेल्ट को तनाव को कैसे एडजस्ट करें? हाउ टू एडजस्ट द फिक्स टेंशन ऑफ बेल्ट बिटवीन टू फिक्स्ड पुल्ली। तो दो पुल्ली के बीच को फिर बेल्ट ढीला हो जाएगा, तो उसको तनाव को मतलब टेंशन को करने के लिए किसका यूज करेंगे? तो हम जानते हैं कि ये देखिए, हमारा यहाँ पर एक होता है बड़ा बल लगा होता है ये, और यहाँ पर बेल्ट चढ़ा हुआ रहता है, और यहाँ ढीला हो जाता है। तब बेल्ट जब ढीला हो जाता है तो एक यहाँ से जॉकी पुल्ली या आइडलर पुल्ली को हम यहाँ सेट करते हैं, तो बेल्ट को यहाँ से टेंशन मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, टू फिक्स्ड आइडलर पुल्ली। चलिए आपको फिगर की ओर ले चलते बताते हैं। तो ये देखिए ये हमारा ड्राइवर ये हमारा ड्राइवर है, ये हमारा ड्रिवन है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो बेल्ट है इसमें टेंशन बनाने के लिए हम यहाँ पर जो एक पुल्ली जोड़ा जाता है उसको हम आइडलर पुल्ली या जॉकी पुल्ली बोलते हैं। तो यही हमारा ऑप्शन था, आइडलर पुल्ली या जॉकी पुल्ली। तो 43 का क्या हो जाएगा? 43 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 क्या कह रहा है कि एक मिनट, क्या कह रहा है 44 नंबर की पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? तो पावर ट्रांसमीटर में वर्टिकल बेल्ट का इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल और फिसलन होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और फिसलन के कारण, स्लीपेज के कारण, ग्रेविटेशनल पुल एंड स्लीपेज के कारण वहाँ पर वर्टिकल बेल्ट का पावर ट्रांसमिशन में उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 नंबर यहाँ पर है। तो ये देखिए, एक हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये हमारा कपलिंग का नाम बताना है। ये हमारा कौन सा कपलिंग है? ऑप्शन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है, कपलिंग का नाम क्या है?
ये देखिए ये हमारा कपलिंग है। ऑप्शन देखते हैं, स्लीप कपलिंग, प्लेट कपलिंग, क्लैंप कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग। इसको बताने के लिए आपको बुक की ओर ले चलेंगे ताकि आपका भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल कपलिंग का 2 प्रकार में आता है। ये देखिए यूनिवर्सल कपलिंग है। यूनिवर्सल कपलिंग के 2 प्रकार होते हैं, सिंगल जॉइंट यूनिवर्सल कपलिंग और डबल जॉइंट यूनिवर्सल कपलिंग। तो क्वेश्चन में हमारा दिखाया गया था ये वाला फिगर, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, तो सिंगल जॉइंट यूनिवर्सल कपलिंग हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए सिंगल जॉइंट यूनिवर्सल कपलिंग है। तो चलते हैं, और ये देखिए हमारा डबल जॉइंट यूनिवर्सल कपलिंग है। तो यहाँ से आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि यूनिवर्सल कपलिंग कौन सा है, सिंगल जॉइंट और डबल जॉइंट का। चलते अपने बुक की ओर। तो यही है हमारा, ये हमारा कौन सा कपलिंग हो जाएगा, तो सिंगल जॉइंट यूनिवर्सल कपलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 नंबर क्या कह रहा है, 46 नंबर की पावर ट्रांसमिशन में पुल्ली के फेस क्राउन क्यों किया जाता है। पावर ट्रांसमिशन में पुल्ली पर फेस क्राउन क्यों किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, तनाव बढ़ाने के लिए, या तनाव कम करने के लिए, या बेल्ट को केंद्रीकृत रखने के लिए, या पुल्ली को फ्रीली घूमने के लिए। तो हम उसको बेल्ट को देखिए, हमारा ये है थोड़ा क्राउनिंग ऐसे होता है, जैसे कि ये हमारा है, तो ये हल्का क्राउनिंग होता है ऐसे कि बेल्ट के साथ बेल्ट उसके ऊपर चिपका रहे और सेंटर में रहे, और जब हमारा चलेगा ड्राइव और ड्रिवन बेल्ट पुली चलेगा तो बेल्ट इधर उधर नहीं जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, बेल्ट को सेंटर में रखने के लिए या बेल्ट को केंद्रीकृत रखने के लिए पुल्ली के फेस क्राउन किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 नंबर क्या कह रहा है कि 47 नंबर कि विनिर्माण के दौरान की गई गतिविधि में कौन सा आलेखी प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन फिर से बताते हैं कि विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग के दौरान की गई गतिविधि में कौन सा आलेखी प्रतिनिधित्व है। तो ऑप्शन देखते हैं, जॉब कार्ड, प्रोसेस चार्ट, या बेंच रिकॉर्ड फॉर्म, या बैच प्रोसेसिंग फॉर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर प्रोसेस चार्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी मैन्युफैक्चरिंग में उसका क्या क्या विधि होती है, कैसे कैसे उस पर ऑपरेशन होते हैं, ये सब प्रोसेस चार्ट में दिया रहता है। उस पर क्या ऑपरेशन होगा, उसके बाद क्या ऑपरेशन होगा, उस पर क्या क्या है, ये सब प्रोसेस चार्ट में दिया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 139 नंबर क्या कह रहा है कि फास्ट एवं 48 नंबर की फास्ट एवं लूज पुल्ली असेंबली एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो नाम बताना है, ये हमारा इसका नाम बताना है, ये हमारा कौन सा है। तो ये देखिए ये हमारा फिगर जो है ये हमारा क्या है, फास्ट पुल्ली है, लूज पुल्ली है, क्राउन पुल्ली है, या फ्लैट ड्राइव पुल्ली है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा फास्ट पुल्ली हो जाएगा। ये हमारा फास्ट पुल्ली हो जाएगा। इसको बताने के लिए हमको बुक में ले चलते हैं ताकि आपका भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। यही देखिए यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये फिगर दर्शाया गया था, पूछा था ये कौन सा है। तो ये हमारा देखिए हमारा फास्ट पुल्ली है, ये हमारा फास्ट पुल्ली है। यदि आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये हमारा फास्ट पुल्ली है, इसके सभी पार्टों को यहाँ बारीकी से दर्शाया गया है। चलिए अपने चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर फास्ट पुल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ऑल प्रिवेलिंग 49 नंबर क्या कह रहा है कि ऑल प्रिवेलिंग मूवमेंट के लिए किस कपलिंग का उपयोग किया जाता है। ऑल प्रिवेलिंग इंग्लिश देखते हैं, विच कपलिंग इज यूज्ड ऑफ प्लेस ऑफ स्लाइट रिलेटिव मूवमेंट ऑफ रिक्वायर्ड। मतलब ऑल प्रिवेलिंग स्लाइट रिलेटिव मूवमेंट के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, चैन कपलिंग, फ्लेंज कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग, या मफ कपलिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा फ्लेक्सिबल कपलिंग। चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 नंबर की ओर क्या कह रहा है 50 नंबर हमारा कि 2 मैटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल रेखा क्या होती है। तो 2 मैटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल रेखा क्या होती है, तो हमारा पिच सर्कल होता है, हमारा पिच सर्कल होता है। काल्पनिक सर्कल रेखा को हम पिच सर्कल से व्यक्त करते हैं। तो क्वेश्चन में था कि 2 मैटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल रेखा क्या होती है। तो ये देखिए 2 मैटिंग के बीच के काल्पनिक सर्कल रेखा को हम पिच सर्कल बोलते हैं। तो यही हमारा पिच सर्कल था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यही हमारा पिच सर्कल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 51 नंबर क्या कह रहा है, 51 नंबर हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं कि गियर में पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच रेडियल दूरी का नाम क्या है। गियर में पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच की रेडियल दूरी का नाम क्या है। तो क्वेश्चन में क्या था कि
गियर में पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच रेडियल दूरी का नाम क्या है? तो पिच देखिए रूट सर्कल हमारा ये होता है और पिच सर्कल हमारा यह होता है। तो रूट सर्कल और पिच सर्कल के बीच के अंतर को हम डिडेंडम बोलते हैं, डिडेंडम बोलते हैं। तो ये हमारा डिडेंडम हो जाएगा आंसर, ये हमारा डिडेंडम हो जाएगा। ये देखिए हमारा पिच सर्कल है, सॉरी ये हमारा रूट सर्कल है, ये हमारा रूट सर्कल है, ये हमारा पिच सर्कल है। तो रूट सर्कल और पिच सर्कल के बीच की दूरी को हम डिडेंडम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, देखते हैं क्वेश्चन की ओर, उसको हम डिडेंडम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका, डिडेंडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 52 नंबर के ओर क्या कह रहा है, ये देखिए 52 नंबर की ओर हमारा आ गए हैं। क्या कह रहा है 52 नंबर की, सूखे बेल्ट की ग्रिपिंग पावर को कैसे सुधारेंगे? सूखे बेल्ट की ग्रिपिंग पावर को कैसे सुधारेंगे? तो सूखे बेल्ट की ग्रिपिंग को पिसा हुआ रेजिन लगाकर हम सुधार सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पिसा हुआ रेजिन लगाकर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि सूखे बेल्ट की ग्रिपिंग को हम पिसा हुआ रेजिन लगाकर सुधार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 53 नंबर क्या कह रहा है हमारा, 53 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के बेल्ट फास्टनर का उपयोग भारी मशीन पर किया जाता है? किस प्रकार के बेल्ट फास्टनर का उपयोग भारी मशीन पर किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, वायर बेल्ट फास्टनर, जैक्सन बेल्ट फास्टनर, लेगरेल बेल्ट टाइप बेल्ट फास्टनर या क्रिसेंट बेल्ट फास्टनर। तो हैवी वर्क के लिए हम, हैवी ड्यूटी मशीन वर्क के लिए हम क्रिसेंट बेल्ट फास्टनर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 54 नंबर क्या कह रहा है, इस भाग का नाम बताना है। ये जो हमारा एक्स के रूप में जो दर्शा रहा है, एक्स के रूप में ये देखिए हमारा जो एक्स के रूप में यहाँ जो दर्शा रहा है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका नाम एडेंडम हो जाएगा। इसको बुक में ले चल के आप इसको एडेंडम, डिडेंडम, फ्लैंक और सब बताते हैं आपको। तो ये देखिए यही हमारा को पूछा गया था, ये हमारा पूछा गया था कि ये भाग को हम एडेंडम बोलते हैं और रूट सर्कल और पिच सर्कल के बीच के भाग को हम डिडेंडम बोलते हैं। डिडेंडम बोलते हैं। ये हमारा फेस विड्थ हो जाता है। ये रूट सर्कल कहाँ है? तो रूट सर्कल हमारा ये है, रूट सर्कल, ये हमारा रूट सर्कल हो जाता है। और ये हमारा फेस विड्थ हो जाता है। फ्लैंक किसको बोलते हैं हम? फ्लैंक, ये देखिए फ्लैंक यहाँ हमारा ये दर्शा रहा है, फ्लैंक दर्शा रहा है। तो ये हमारा पूरा अच्छा से हम आपको बता चुके हैं क्या होता है। देखिए विड्थ ऑफ स्पेस होता है, पिच सर्कल होता है, टूथ ऑफ थिकनेस यहाँ पर बढ़ता दर्शा रहा है, सब यहाँ पर दर्शा रहा है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और डिडेंडम यहाँ नीचे दिया जाता है, ऊपर एडेंडम दिया जाता है। तो इसका हम एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसको क्या नाम है? उसका एडेंडम नाम है। और नीचे जो रहता है ये रूट सर्कल और पिच सर्कल के बीच को हम डिडेंडम बोलते हैं और चलिए इस फिगर में देखिए कि हमारा गियर का पूछ रहा है कि हमारा कौन सा गियर है। ये देखिए हमारा ये गियर जो पूछ रहा है ये कौन सा गियर है। ऑप्शन देखते हैं, ये मेटल गियर है या कौन सा। तो ये हमारा कौन सा गियर है? मेटल गियर है, बेवल गियर है या हाइपोन गियर है या वर्म शाफ्ट एंड वर्म गियर है। तो ये हमारा कौन सा गियर है? तो ये हमारा बेवल गियर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए और गियर को हम फिगर को बताते हैं बुक में ले चल के। तो ये देखिए हमारा कौन सा गियर है? हमारा स्पर गियर हो जाएगा ये। और ये देखिए हमारा स्पर गियर का यूज बता रहा है। और ये हमारा हेलिकल गियर, हमारा ये वाला हेलिकल गियर हो जाएगा, ये हमारा हेलिकल गियर हो जाएगा। और नीचे देखते हैं और गियर है हमारा, हेलिकल गियर का यूज यहाँ पर दर्शा रहा है, हेलिकल गियर का यूज दर्शा रहा है। बेवल गियर का यूज जो हम क्वेश्चन में था, बेवल गियर का यूज हम कहाँ करते हैं वो दर्शा रहा है। ये हेयरिंग बोन गियर है, ये मिटले गियर है, मिटल गियर है, ये बेवल गियर फिर यहाँ पर भी दर्शा रहा है। ये वर्म शाफ्ट एंड वर्म गियर दर्शा रहा है, उसका यूज दर्शा रहा है। यहाँ पर रैक एंड पिनियन दर्शा रहा है, यहाँ उसका भी यूज दर्शा रहा है। तो ये था हमारा गियर के टाइप में ये सब आता है। एक गियर हमारा छूट गया यहाँ, हाइपोइड गियर, ये हमारा हाइपोइड गियर होता है। तो यही सब हमारा गियर है। ये वर्म शाफ्ट गियर है, इधर बेवल गियर है, ये हमारा हेरिंग बोन गियर है, ये हमारा मिटले गियर है। यही सब हमारा गियर के टाइप होते हैं। हमारा बेवल गियर का यूज हमारा हैंड ड्रिलिंग मशीन में दिया गया है। सॉरी ये पोर्टेबल हैंड ड्रिलिंग मशीन ये नहीं है, यहाँ पर दिया गया है। ये सब गियर है, हेलिकल गियर है, स्पर गियर है, ये सब गियर का प्रकार जो हम सभी गियर का आपको बता चुके हैं। तो क्वेश्चन में पूछा था तो ये कौन सा गियर है? तो ये हमारा बेवल गियर है।
ये हमारा बेवल गियर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 नंबर क्या कह रहा है, कॉपर के अयस्क का नाम क्या है। कॉपर के अयस्क का नाम क्या है, गैलेना, ब्लेंड, बॉक्साइट या मैलेकाइट। तो कॉपर किसका अयस्क है, तो कॉपर मैलेकाइट का अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है, गैलेना सीसा अयस्क होता है। ये ब्लेंड के बारे में भी मुझे मालूम नहीं है, तभी इसको नहीं बता पाऊँगा मैं। तो कॉपर का अयस्क होता है मैलेकाइट, गैलेना सीसा का अयस्क होता है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर कि कॉपर का अयस्क होगा मैलेकाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 57 नंबर कि पीतल धातु के एलॉय किसका है। पीतल किसका है, तो ये हाल ही में पूछा गया है। इसरो SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो 21 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, उसका इसमें पूछा गया पीतल किसका बनता है। तो पीतल तांबा एंड जिंक का बनता है, कॉपर एंड जिंक का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पीतल ब्रास तांबा एंड जिंक का होता है। और एक हमारा SAC में पूछा गया था ब्रोंज का, कांसा का, तो कांसा कॉपर एंड टिन का बनता है। और गन मेटल होता है जो कॉपर, टिन और जिंक के मिश्रण को बनता है। 88-10-2 कॉपर, टिन और जिंक के मिश्रण होता है जो गन मेटल होता है। तो हमारे यहाँ पूछा था पीतल का, तो पीतल का होता है कॉपर एंड जिंक। और ब्रास जो होता है, ब्रास है, ब्रास ही हमारा ब्रास को हिंदी में पीतल बोलते हैं। और ब्रोंज जो होता है, ब्रोंज को हम कांसा बोलते हैं। तो कांसा तांबा एंड टिन से बनता है, कॉपर एंड टिन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 58 नंबर क्या कह रहा है हमारा 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर की विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्युमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है। एल्युमिनियम का उपयोग विमान में हम क्यों करते हैं। तो एल्युमिनियम का विमान में हम हल्के लाइट वेट के लिए, हल्के वजन है इसलिए हम इसका यूज करते हैं। तो एल्युमिनियम का घन डेंसिटी कितना होता है, 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है इसका डेंसिटी, 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हल्का होता है इसलिए यूज इसका हम विमान में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 59 नंबर, ये देखिए 59 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि अयस्क गैलेना निकला हुआ धातु का नाम क्या है। गैलेना से कौन सा अयस्क निकलता है, तो गैलेना से हमारा लीड सीसा निकलता है। गैलेना से सीसा निकलता है। एल्युमिनियम हमारा बॉक्साइट से निकलता है। और कॉपर का हम तुरंत ही आपको बताएं मैलेकाइट से निकलता है। कॉपर हमारा मैलेकाइट से निकलता है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैलेना हमारा सीसा, गैलेना से हमारा सीसा निकल जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है 60 नंबर कि फ्रिक्शन बियरिंग बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो फ्रिक्शन बियरिंग बनाने में हम बेबिट मेटल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि फ्रिक्शन बियरिंग बनाने में हम बेबिट मेटल का यूज करते हैं। तो ये था हमारा 20 क्वेश्चन। तो यही था हमारा कि फ्रिक्शन बियरिंग बनाने के लिए हम बेबिट मेटल का प्रयोग करते हैं। हम बताते हैं इसका बियरिंग का, कि बियरिंग में आउटर रेस जो होता है वो हाई ग्रेड क्रोमियम स्टील या निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है। इनर रेस भी हाई ग्रेड क्रोमियम स्टील या निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है। ब्रास बॉल जो होते हैं वो क्रोमियम निकल स्टील का बना होता है। केज जो होता है पीतल स्टील या प्लास्टिक का बना होता है। तो ये था हमारा 60 क्वेश्चन। हर वीडियो में 20 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यदि आपने मेरी 39 नंबर वीडियो है, यदि आपने 38 वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप वहां देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और हम ये फोर्थ में अगले वीडियो से हम 61 नंबर वीडियो से क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो आज था यही हमारा 20 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप, मैं लिंक दे दूंगा, आप जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।